हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, आप सबको पता है अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि रिसेंटली उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया, और हम सब जो है एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो सबको इंस्पायर करता है, जिसने एम एस धोनी जैसी मूवी करी, जिसने छिछोरे जैसी मूवी करी, उसमें ज़बरदस्त मैसेजेस दिए इस चीज़ के अगेंस्ट, और फिर वो ये करने में मजबूर हो जाता है, तो क्या बात रही होगी। सो इट ऑल कम्स टू योर मेंटल हेल्थ। ये मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है कि कहीं कोई बात करके राज़ी नहीं है, कहीं कोई इस पे थॉट्स दे के राज़ी नहीं है। अच्छा, आपको शायद पीछे से कुछ नॉइजेज आ रही हूँ, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैं स्टूडियो में इस वीडियो को नहीं शूट करना चाहता, मुझे स्टूडियो में खिंचाव सा महसूस हो रहा था। मैं अभी वहाँ बैठ बैठ के जो है पक चुका हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ माहौल जो है वो चेंज किया जाए, इसलिए मैं बाहर आ गया। एनीवेज, सो सिचुएशन ऐसी है कि भाई हम हम में से मुझे लगता है हर कोई, और ख़ासकर जो भी स्टूडेंट लाइफ में जब आप लोग होते हैं और इस तरह के कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, जैसे CA CS CMA, ये सारे कोर्सेज़ ना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते ही डालते हैं। खैर, ये अपने ऊपर भी होता है, लेकिन 90% केसेस में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और उसकी वजह से कभी कभी हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, या हम कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होता है। और सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँ अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर दूँ, अपने बच्चों से बातचीत कर लूँ, अपने बच्चों को बता दूँ कि क्या चीज़ है जो उन्हें करनी चाहिए, उन्हें, और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। कैसे वो इस चीज़ से बच सकते हैं, नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं, और कैसे वो जो है आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने नोट करी हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैंने उन्हें आईपैड पे लिख भी लिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली है कि हम लोगों के दिमाग में कुछ होता है ना, तो हम उसे छुपाते हैं। बेसिकली इंडिया में मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो उस पर कोई बात ही करके राज़ी नहीं हो रहा है। क्यों बात करके राज़ी नहीं हो रहा है? पागल बोलते हैं लोग उनको जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार। हमने उसके साथ भी ऐसे टैबूज जोड़ दिए हैं, ऐसे हमने एटीट्यूड जोड़ दिए हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बोलना है। अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें बात करनी है। किससे बात करनी है? सबसे सबसे अच्छा होगा कि अपने परिवार वालों से बात करें। कि अगर किसी कारणवश आप अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। बताइए उनको कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, राइट। सोचिए इस बारे में, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को, तब तक जो है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, और वो एक धीरे धीरे वो चीज़ बड़ी होती जाएगी, और इतनी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपसे कुछ भी करा लेगी, है ना। तो सबसे पहले हमें बात करनी है। और दूसरी बात, ऐसा मैंने देखा है कि भाई शायद इंडिया में नहीं, ये हर जगह पे है। ज़्यादातर लोग जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, बाहर से वो बहुत ओके लगते हैं, बाहर से वो कंप्लीटली नॉर्मल लगते हैं, बल्कि बाहर से वो कभी कभी लोगों को इंस्पायर भी कर रहे होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हिंट, हल्का सा भी हिंट मिल रहा है, तो प्लीज़ टॉक टू हिम और हर, कि कहीं भाई वो ऐसा तो नहीं सिर्फ बाहर से ही अच्छा दिख रहा है, बाहर से वो सुखी दिख रहा है, बाहर से वो हंस खेल रहा है, बाहर से वो इंस्पायर कर रहा है। प्लीज़ उस व्यक्ति से बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। देन इसके बाद मैंने कुछ और पॉइंटर्स लिखे। आप लोगों को अगर इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए, अगर आपको इन चीज़ों से अगर छुटकारा चाहिए, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक मेन कारण आपको बताता हूँ कि इन सब चीज़ें, ये आपके दिमाग में चीज़ें कैसे बैठती हैं। अगेन, हिंदुस्तान एक अलग अलग देश है, एक अलग हमारी स्थिति है, अलग हमारी परिस्थिति है। बुलिंग जिसे हम बोलते हैं, किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, वो यहाँ पे एक ट्रेंड है। बचपन में हम लोग अपने दोस्तों को बहुत चिढ़ाते हैं, या स्कूल में किसी एक को पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और वहाँ से हमारी हैबिट हो जाती है कि ये ओके है, ये नॉर्मल है। जबकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता, बिलीव मी। हमें आज की डेट में जब इंटरनेट आ गया है, तो हमें 2 मिनट लगते हैं एक फेक अकाउंट बना के कुछ भी किसी के बारे में लिखने में, कुछ भी किसी के बारे में लिखने में, और आपको नहीं पता कि उसको वो चीज़ कहाँ पे जाके लगेगी। इवन प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी एक्ट्रेस भी ये मान चुकी है कि जब आप इंटरनेट पे किसी के अगेंस्ट कुछ लिखते हैं, इवन प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट कोई लिखता है, जबकि वो इतनी बड़ी स्टार है, तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें चुभता है, और वो सोचती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके कुछ लिखने से किसी की ज़िंदगी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और आप शायद लिखने से पहले सोचते नहीं हैं। तो एक एक चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप
प्लीज़ किसी के बारे में भी इंटरनेट पे कुछ गलत ना लिखें, क्योंकि आपको नहीं पता उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो इसको पढ़कर क्या सोचेगा, वो इसको पढ़कर क्या स्टेप ले लेगा। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एक इल्ज़ाम आ जाएगा, आप ज़िंदगी भर इस बोझ के साथ जिएंगे कि आपने उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था, उसने उसके बाद वो स्टेप ले लिया। और जिसके बारे में लिखा जा रहा है, मैं उसको यही मोटिवेट करूंगा कि देखो भाई, इंटरनेट की दुनिया में ना सब कीबोर्ड वॉरियर हैं, उनके बस की कुछ नहीं होती, वो सिर्फ लिख सकते हैं। प्लीज़ उनकी बातों को बुरा ना माने और आप उनको ब्लॉक करें और आगे बढ़ें। बहुत सिंपल है। अगर आपके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। मैंने जब ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के बारे में इतना बुरा लिखा हुआ था। मैंने उस बात का जिक्र अपने उस आर्टिकल में भी किया, जिस आर्टिकल में मैंने आप लोगों को एड्रेस किया था। तो हमें ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। हमें किसी के बारे में, ना ही इंटरनेट पे ना ही कहीं और, हमें उसको किसी की बॉडी के बारे में, किसी के घर के बारे में, किसी के पिताजी की ऑक्यूपेशन के बारे में, किसी के खुद की ऑक्यूपेशन के बारे में कभी भी ये बातें नहीं लिखनी चाहिए। आपको नहीं पता ये व्यक्ति, ये उसको कहाँ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, यू नेवर नो। और वो इसका क्या स्टेप लेगा, इसके बाद वो क्या इसके आगे एक्शन लेगा, आपको ये बात भी नहीं पता है ना। एक बात। दूसरी बात जो मुझे समझ आई कि बहुत बड़ा कारण बनती है इस मेंटल इलनेस का, बहुत बड़ा कारण बनती है डिप्रेशन का। अगेन गाइज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। अगर आपको ज़रा से भी ऐसा कुछ फील होता है, आपको कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव फीलिंग आती है, प्लीज़ टॉक टू समवन। आप मेडिकल हेल्प लीजिए, कोई बुराई नहीं है मेडिकल हेल्प लेने में। भाई, मेडिकल हेल्प लेने से कोई आपका बुरा नहीं हो जाएगा। अगर आप मेडिकल हेल्प लेंगे तो हो सकता है आप इससे बहुत जल्दी जो है बाहर आ पाएँ, राइट। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और वो बात पता है क्या है कि भाई, आपको ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी कोर्स, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि वो आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और आप उसके चक्कर में अपनी लाइफ छोड़ दें। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, कुछ बच्चों ने मोबाइल ना मिलने के कारण सुसाइड कर लिया। ऑनलाइन क्लासेस उनकी हो रही हैं, पीयर प्रेशर है, मोबाइल चाहिए, आईपैड चाहिए। आई थिंक ये भी जो है हमें अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए। और ये हमें परवरिश में सबसे पहली चीज़ यही देनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। पैसा कमाएं, ज़रूर कमाएं, मेहनत करें, बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए सही है। एनीवेज, सो गाइज, किसी भी व्यक्ति को, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने प्यार में पागल हो जाते हैं किसी के और उसके पीछे जान दे देते हैं, उसके पीछे मरने मारने की बातें करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत अलग हूँ, मेरे साथ भी ये सारी घटनाएं घटी हैं, सारी घटनाएं, चाहे वो टीनेज में हो, चाहे वो कोई ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। लेकिन जब हम बड़े हो गए, मैं थोड़ी जल्दी समझ गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों को अभी, आप मुझसे भी जल्दी समझ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब मोह माया है, याद रखिएगा। आप अपने वर्क पे ज़रूर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान ना दें। रिसोर्सेज धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं और बहुत अच्छे रिसोर्सेज आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल। सो इसमें मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि वो लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे। इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि आप उसके बिना रह ही ना पाए। इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि उसकी कही हुई एक बात आपको इतनी बुरी लगे कि आप कोई बड़ा कदम उठा ले जिसकी वजह से आपका परिवार जो है वो बाद में परेशान होता रहे, राइट। और खासकर व्यक्ति से पहले आपको चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी बंद करनी पड़ेगी। जहाँ आप चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं नहीं चाहूँगा कभी कोई व्यक्ति अपने आप को 1% भी हार्म पहुँचाए एक एक चीज़ की वजह से, राइट। तो छोड़ दीजिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, कुछ नहीं रखा इसमें। देन उसके बाद गाइज, मैंने कुछ चीज़ें देखी कि कैसे आप लोग जो है इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप इस चीज़ से जो है बाहर निकल सकते हो अगर आप एक नेगेटिव फीलिंग में हो, या आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो कि आप इसके अंदर जाओ ही ना, आप इससे हमेशा बचे रहो। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर गाइज। आई होप ये लाइन आपने बचपन में सुनी है और अब इसको अप्लाई करने का समय है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कोई कोई दिन मेरा भी ऐसा जाता है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ, आज बिल्कुल काम नहीं हुआ यार, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज यार वो वाली डील नहीं बात हुई, आज वो वाली डील किसी बात नहीं हुई, ओहो इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये करना है। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, हम सब सैड होते हैं, हम सब के सब डिप्रेस होते हैं। हमें उसको काबू कैसे करना है, मैंने कुछ चीज़ें जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना गाइज, वो है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। आपका ब्रेन, मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखेंगे, हमारा माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है, हमारा माइंड थोड़ा सा सही रहता है, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और हम थोड़े पॉजिटिव बनते हैं, हम हमारा आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ जो है वो बदलता है, ऐसा मुझे लगता है। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक
फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। और फिजिकल एक्सरसाइज का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाएं, आप भाई साहब डंबल्स उठाएं, नहीं 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 नहीं। टू स्टार्ट विद आप सिर्फ अपनी पूरी बॉडी की अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर लेंगे 15 से 20 मिनट, थोड़ी बहुत योगा कर लेंगे, बहुत है। आप डेली बेसिस पे ये भी करते चलें, बहुत है। इसके अलावा आप जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं करिए, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो खेलिए। लेकिन सुबह उठ के आपका पहला काम फ्रेश होने के बाद होना चाहिए कि मैं 15 से 20 मिनट जो है वो किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे, राइट। एक बात। दूसरी बात मैं आपको जो बोलना चाहूँगा वो ये कि भाई एक और तरीका है जो मैं अपनी लाइफ में अभी इनकलकेट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा सोच रहा हूँ, करूँगा, ज़रूर करूँगा। इस लॉकडाउन में मैंने फिजिकल एक्सरसाइज वाली चीज़ इनकॉर्पोरेट कर ली है, अब उसको नज़र मत लगाना बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न इट, आई एम ट्राइंग टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस। ऑल्दो ये मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पेयर सम टाइम, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको अच्छा बनाएगी आगे। तो मैं इस पर काम करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप लोगों में से अगर कोई करता है तो वेरी गुड, नहीं करता है तो भाई करना शुरू कर दो। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो बोला था कि सूनर और लेटर आपको फिजिकल एक्सरसाइज, आपको योगा, मेडिटेशन जो है करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो प्लीज़ डोंट डिले इट। ये दो चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें मेरे पास जिससे मुझे लगता है कि हम लोग जो है काफ़ी सुधर सकते हैं, काफ़ी हमारी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी हो सकती है। एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने पाई, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, जब मैं अच्छे गाने सुनता हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल अनवाइंड हो जाता है और मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं और मैं साथ साथ गाना भी गाता हूँ। और मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने नहीं आते, बट मैंने एक डफली ले रखी है, एक मैंने कीबोर्ड ले रखा है, एक मैंने गिटार ले रखा है, एक मैंने हारमोनियम ले रखा है। और मैं जब भी इनको प्ले करता हूँ, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी प्ले करता हूँ यूट्यूब से देख के या कुछ भी करता हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, दिस इज़ सूदिंग माई माइंड। सो आप भी म्यूज़िक ट्राई कर सकते हैं, गाने सुनिए, गाने गाइए, क्या दिक्कत की बात है। आपने कोई इंडियन आइडल में जाके ऑडिशन थोड़ा ना देना है, आप खुल के गाने गाइए। आप देखिएगा इससे काफ़ी इमोशंस जो है बाहर निकलते हैं। मैं ऐसा बहुत करता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है अगेन कि इससे काफ़ी इमोशंस आपके बाहर निकलते हैं और आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं जब आप खुल के एक बार अपना गला खोल लेते हैं, आप उन फीलिंग्स निकाल लेते हैं, तो बहुत 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 अच्छा लगता है, राइट। देन इसके बाद एक दो चीज़ मुझे और समझ आती है जिससे हम लोग जो है इससे फाइट कर सकते हैं मेंटल इलनेस से। म्यूज़िक के बाद मैंने एक चीज़ और लिखी और वो ये है कि मैंने ये चीज़ बड़ी अपने साथ ऑब्जर्व करी, लोग यार 2-2 हफ्ते की छुट्टी पे जाते हैं, 2-2 हफ्ते की। और मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो सबसे बड़ी हॉलीडे ली है ना विद फैमिली, आई थिंक वो 3 to 4 डेज़ है। इससे बड़ी हॉलीडे मैंने नहीं ली है जब से मैंने काम करना शुरू किया। और शायद अपने बचपन में तो हमने कभी कोई छुट्टी ली ही नहीं। हम सब ये ना इंडियन मिडिल क्लास में हम लोग सब पले बड़े हैं, हम लोगों की भाई ऑफ्स होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ लें, वीकली, बाई वीकली तो नहीं, फोर्टनाइटली आप ऑफ लें। और जिस दिन आप ऑफ लें उस दिन कुछ ना करें, उस दिन कोई अपनी हॉबी परस्यू करें और उसका गिल्ट ना ले अपने माइंड पे, बिल्कुल भी 1% भी उसका गिल्ट ना ले अपने माइंड में। अपनी हॉबी परस्यू करें, इंजॉय करें, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आप थक जाएंगे। आप समझिए कि आपका माइंड एक टायर की तरह है और उसमें सर कील लग चुकी है, पंचर हो चुका है, अब आप गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी ज़्यादा चलाओगे तो वो टायर फट जाएगा भाई, राइट। पता नहीं मैंने ये एनालॉजी दी आपको समझ आई नहीं आई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सर अपने आप को ऑफ देना है, उसका गिल्ट नहीं लेना है, कंप्लीट ऑफ लें। उस ऑफ में आप कुछ अच्छी मूवीज़ देख लें, इंस्पिरेशनल मूवीज़ देख लें, आप कुछ अच्छे अपनी हॉबीज़ परस्यू कर लीजिए, उसका गिल्ट बिल्कुल ना लें। घर वालों के साथ टाइम बिता लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए। और जब आपको लगे कि नहीं अब मैं घूमने जा सकता हूँ, बाहर जाना चाहिए, और बाहर दिखावे के लिए मत जाओ, बाहर जाओ और जाके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स। दिखावे के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे। मैं यार ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर में काउंट नहीं करता भाई, मैं एक सिंपल सा टीचर हूँ। हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि बीबी के वाइन्स, कैरी मिनाटी, मुंबईकर निखिल, यूआईसी, और ऐसे बहुत सारे और लोग जो बहुत, गौरव तनेजा जी, बहुत सारे ऐसे और लोग जो सर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे यूथ पे। उनको बीबी अपना बियर बाइसेप्स, रणवीर, इन लोगों को, और जितने भी बड़े लोग हैं, अगर सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जितने बड़े लोग हैं उन सबको बाहर निकल के आना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम सब जितने भी हम लोग यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हम लोग बड़े बड़े टीचर्स आपको लगते हैं, ये इतने सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम सब भी बहुत फ्रेजाइल हैं। हमारे माइंड पे भी बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, इंक्लूडिंग मैंने भी जिनका नाम लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कैरी मिनाटी की मेंटल स्टेट क्या रही होगी उस समय जब अभी उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी, या भुवन बाम की मेंटल स्टेट क्या रहती होगी उस समय जब उसको कोई कुछ गलत बोल देता है, या आशीष चंचलानी को क्या फील होता होगा।
वी ऑल आर सफरिंग। बस कुछ लोग ओवरकम कर जाते हैं, कुछ लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, हम कहीं ना कहीं, और कुछ कम टाइम के लिए सफ़र करता है, कुछ ज़्यादा समय के लिए। खैर, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाहर निकलें, सबके जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं फैलाएं, बात करें, बताएं, अपने अपने खुद के बारे में बताएं कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, क्या रहा इससे, क्योंकि वो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी वीडियोस में मिलियंस एंड मिलियंस व्यू आते हैं। एंड आई एम श्योर बीबी के वाइन्स, मैंने आज तक बीबी की कोई वीडियो नहीं देखी एक्सेप्ट जो वो सोशल मुद्दे पे वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में जो मैसेज देते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। एंड आई रिक्वेस्ट हिम, आई रिक्वेस्ट कैरी, आई रिक्वेस्ट ऑल द बिग इन्फ्लुएंसर्स, अमित भड़ाना, ईच एंड एवरीवन, कि इस मुद्दे पे खुल के बात करें। अगर वो अपने किसी रिसोर्सफुल पर्सन को अपने चैनल पर बुला सकते हैं तो उनको बुला के लाएं और आपसे बात करवाएं। राइट, तो ऑफ लीजिए, एंजॉय कीजिए, दिखावे के लिए काम मत कीजिए, बिल्कुल दिखावे के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि दिखावे के लिए किया हुआ काम जो है ना वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये, और ये बात शायद आपको थोड़े दिनों बाद समझ आएगी, शायद थोड़े सालों बाद समझ आएगी। देन उसके बाद जो मुझे एक चीज़ लगती है कि भाई आप लोग एक काम और कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू कीजिए। बुक से आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं गाइज़। अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनसे आप एक्चुअली में जो है बहुत 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 कुछ जो है वो सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, एक और थॉट है मेरे पास, अपनी जर्नल लिखना शुरू कीजिए। जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ इसमें से किसी भी चीज़ का ना प्रेशर मत लीजिए कि रोज़ जर्नल लिखनी है, नहीं नहीं नहीं। जब आपको डिप्रेशन लगे, जब आपको नेगेटिविटी लगे, लिखें लिखें, और लिखने का एक पैटर्न बनाएं, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सिर्फ प्रॉब्लम ना लिखें, प्रॉब्लम भी लिखें और सॉल्यूशन भी लिखें, प्रॉब्लम भी लिखें और सॉल्यूशन भी लिखें, अपने बारे में लिखें। देन उसके बाद गाइज मुझे जो सब चीज़ समझ आती है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद आपको अपना इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज़ में डेवलप करना ज़रूरी है। वो इंटरेस्ट किसी स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो इंटरेस्ट किसी तरह के स्किल में हो सकता है। मैं जब नेगेटिव फील करता हूँ तो मैंने बताया मैं क्या क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैंने एक चीज़ और ढूंढी है, एक चीज़ और मुझे समझ आई है, मेरी नेगेटिविटी या मेरा डिप्रेशन सिर्फ तभी दूर होता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो इफ दिस इज़ राइट और रॉन्ग। मैं जब काम नहीं कर पाता तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, जब मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, जब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता अपने स्टूडेंट्स के लिए, या तब मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। और उससे ओवरकम करने के लिए मैं काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, मैं नई चीज़ें सीखता हूँ। जैसे भी रिसेंटली पिछले 2 साल में मैंने एक्सेल, स्टॉक मार्केट बहुत एक्सप्लोर किया, और वो इसलिए किया कि मुझे लगता था नहीं यार, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, खाली नहीं बैठना है, दिमाग में खालीपन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ये सब चीज़ें। तो अपनी आप एक ऐसी हॉबी डेवलप कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, मैंने बीच में खेलना शुरू किया था, मेरा ACL टूटा हुआ है, और उसके बाद से मैं अवॉइड करता हूँ कोई भी ऐसा फिजिकल स्पोर्ट में जाना। तो मैं अपनी भड़ास जो है इस तरफ निकालता हूँ। येस, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़्यादातर भड़ास जो है एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, मैंने इस साल के या अगले साल के मैंने 2 टारगेट्स और रखे हुए हैं। सो मुझे इन सबको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, पता है क्यों? क्योंकि इनका कोई प्रेशर नहीं है ना मेरे ऊपर। राइट, सो ये गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार ये मेंटल इलनेस, ये डिप्रेशन, ये सब असली चीज़ें हैं, असली चीज़ें हैं। राइट, सो इन असली चीज़ों को माने, और भाई अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, उससे भागे ना, उसे चिढ़ाए ना, उसकी इस चीज़ का मजाक ना उड़ाएं, उसे ये ना बोले कि तेरे बस की कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें सर बहुत नेगेटिव है, और इससे जो है बहुत 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 परेशानी हो सकती है। एक एक अभी छिछोरे मूवी से ही एक चीज़ मैंने जो सीखी थी, पता नहीं मैं उसे एग्जैक्ट कोट कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं कोट करने की कोशिश करता हूँ। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो खुद ज़िंदगी। याद रखिएगा इस बात को, ज़िंदगी में खुद अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो खुद ज़िंदगी। छोड़ दो ये हार जीत, छोड़ दो ये पास फेल, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन इतनी नहीं कि आपकी ज़िंदगी से ऊपर निकल जाए। राइट, सो यार मैं जो बोलना चाहता था मैंने पास ऑन कर दिया है। कुछ बुरा लगा हो तो भाई आई एम सॉरी, बट कोशिश करें सर, लोगों को इस बारे में जागरूक करें, लोगों से इस बारे में बातचीत करें, लोगों को जगाएं, और लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़ें, वो अपने ख्यालों को सबके साथ शेयर करें, कुछ अच्छा करें। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। स्प्रेड लव, हेट ना करें, हेटरेट ना दें, कुछ भी गलत ना करें, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।